हेलो हेलो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 10th की चल रही इस सीरीज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो अब तक अभी नए स्टूडेंट्स हैं, नए दोस्त हैं, तो वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी से अच्छी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इस जैसे नोट्स और एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना समय व्यर्थ किए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु क्या होता है, तो हम लोग समझेंगे मेटल नॉन मेटल क्या होता है। एलिमेंट दैट कैन बी क्लासिफाइड मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे कि एलिमेंट होता है, कोई एलिमेंट हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, मेटल है कि नॉन मेटल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टी के अनुसार, गुण के अनुसार। एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल्स, और जैसे कुछ एग्जाम्पल है मेटल के, क्या फेरम है जिसको आयरन कहते हैं, एल्यूमिनियम है, ठीक, सिल्वर है जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, Ag है, कॉपर है जिसका केमिकल फार्मूला Cu है। तो ये हमारे मेनली मेटल के एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग नॉन मेटल के। नॉन मेटल में हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ये जो दो देखने को मिल रहे हैं, तीन चार, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये क्या है, हमारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, मेटल और नॉन मेटल दोनों के देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, लश्चर। ये लश्चर है जो कि क्या करता है, एक तरह से जो मेटल होता है, मेटल से शाइनिंग सरफेस, लश्चर के वजह से ही, लश्चर एक तरह का इसका प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मेटल क्या होता है, शाइनी सरफेस रखता है। जैसे आप लोग सिल्वर को देखे होंगे, सिल्वर चमकीला थोड़ा दिखता है, ये वही इस लश्चर की वजह से दिखता है। दे डू नॉट हैव एनी शाइनिंग सरफेस, इसके पास कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होती एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़ के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, मेटल जनरली हार्ड होता है, कठोर होता है, एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। इस तीनों को छोड़ के क्या होता है, पूरा मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। विथ और सॉफ्ट नाइट एंड कैन बी कट विद द नाइफ। जो कि ये सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, इसको आसानी से क्या कर लिया जाता है, नाइफ, छुरी से क्या किया जाता है, काट सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। और जो हार्डनेस है, इसका जो प्रॉपर्टीज, वो हमारे नॉन मेटल में देखने को नहीं मिलता है, ठीक। ये जनरली क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, बहुत नाजुक होता है, एक्सेप्ट डायमंड, ए फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। केवल जो डायमंड, देखिए डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल मेटल है, ठीक है, लेकिन ये नॉन मेटल में पाया जाता है, इसी को केवल एक्सेप्ट किया जाता है। इसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के बाकी सब जितने भी हैं सब नॉन मेटल है इन प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डनेस। अब आते हैं हम लोग स्टेट पे। एग्जिस्टेंस सॉलिड, जो मेटल का स्टेट होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैसा होता है फ्रेंड, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए मर्क्यूरी को छोड़ करके क्या होगा, पूरा मेटल सॉलिड में पाया जाएगा। वही नॉन मेटल को देखते हैं तो एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसियस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन को छोड़ के जो बाकी सब भी नॉन मेटल है वो क्या होंगे, सॉलिड में होंगे या गैस के फॉर्म में होंगे। आते हैं हम लोग मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, मेटल कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जैसे कैनॉट नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, कैन बी, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जैसे कि कोई भी मेटल है उसको क्या किया जाए, बीट करके, उसको पीट करके क्या कर दिया, थिन शीट्स में एक छोटी सी चद्दर की तरह छोटी सी परत क्या किया जाए, बना दिया जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं मेलेबिलिटी। जैसे कि गोल्ड है, उसको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। कभी सिल्वर है,
इसको भी थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने मिठाई खाया होगा, मिठाई के ऊपर जो थिन चिप्स आती है उसको ऐसे ही मतलब बनाया जाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई क्या, मालेबिलिटी शो करती है क्या, सिल्वर। नॉन मेटल और नॉन मालेबल, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, इसको थिन शीट्स में नहीं चेंज कर सकते हम लोग। अब आते हैं हम लोग डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी क्या होती है हमारी, मिलेबल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। मेटल डक्टिलिटी क्या होता है, जैसे कि कोई भी मेटल है, जिस मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं किस में, थिन वायर में, पतले तार के जैसे, उसे क्या करते हैं हम लोग, वो मतलब उस मेटल को, वो मेटल क्या शो कर रहा है, डक्टिबिलिटी, डक्टिलिटी। और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद होगा। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके लिए, हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लीड्स हो गया, जो कि इसका केमिकल फार्मूला पीवी होता है, इसको लेड बोलते हैं। मर्क्यूरी, इसका केमिकल फार्मूला Hg हो गया, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और इसी में नॉन मेटल में देख लेते हैं हम लोग। नॉन मेटल में क्या होगा, नॉन मेटल में जो होता है, नॉन मेटल वो पुअर कंडक्टर होता है, इसमें हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है पास नहीं हो पाती है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी तो इसमें क्या होगा, एक जो होता है ग्रेफाइट, इसको छोड़ करके बाकी सब नॉन मेटल में क्या होता है, वो लोग बैड पुअर कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। केवल किसको एक्सेप्ट करके, ग्रेफाइट को, क्योंकि ग्रेफाइट से जो होगा इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इसलिए ग्रेफाइट को छोड़ करके जो नॉन मेटल जितने भी होते हैं उसमें क्या होगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, अगला हमारा 7 नंबर जो डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है, जनरली है हाई डेंसिटी। मेटल के पास क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, इसके वजह से क्या होता है, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को छोड़ के। ठीक है, हैव लो डेंसिटी, इसमें लो डेंसिटी होती है किसमें, नॉन मेटल में, और इसके वजह से क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है। सोनोरस होता है, सोनोरस मतलब क्या होता है, मेटल प्रोड्यूस साउंड। जैसे कि कोई भी मेटल है उसको हम लोग किसी दूसरे मेटल से क्या करते हैं, या किसी स्टिक से क्या करते हैं, उस पर अगर स्ट्राइक करते हैं तो उस हार्ड सरफेस से क्या निकलेगा, हमारे साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे हम लोग देखते होंगे, जैसे अटेंसिल होता है, अटेंसिल होती है, जैसे कि घर में बर्तन वर्तन होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी या किसी भी रॉड से उस पर पीटते हैं तो क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है। इसी को साउंड, जो मेटल, जिस मेटल को हम लोग स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड सरफेस से, तो वो क्या दे, हमको एक साउंड दे, उसी को क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। तो जो मेटल होता है वो क्या होता है, सोनोरस की प्रॉपर्टी शो करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो नॉट सोनोरस होता है। इस नॉन मेटल में किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक कराएंगे तो इसमें से क्या होगा, साउंड नहीं निकलेगा। ऑक्साइड लास्ट वाला क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर। जो मेटल, जैसे कोई भी मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड, तो वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। वहीं हमारा नॉन मेटल है, ये नॉन मेटालिक होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ये कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर। आते हैं हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ए रिएक्शन विथ वाटर। जब हम लोग किसी भी मेटल को क्या करेंगे, वाटर नहीं, एयर, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस O2 गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये हमारा मेन क्या है, फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। जैसे कि यहाँ पर मेटल दिया है Cu, 2Cu प्लस O2, 2Cu, ये मेटल ऑक्साइड हो गया। कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक होता है, 4Al, 4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2, 2Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। 2Mg प्लस O2, 2MgO, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स O2। अलग अलग मेटल क्या करते हैं, अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं, किसके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया,
रिएक्ट करेगा कैसे, विग्रोसली, बहुत ही तेजी से रिएक्ट करेगा, किससे, ओसू से, दैट दे कैच फायर, और आग भी पकड़ लेता है, इफ इट कीप्स इन ओपन, जैसे इसको खुले में छोड़ दें तो ये क्या होगा, तुरंत आग पकड़ लेगा, किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, सो दे आर केप्ट इन इमर्स्ड इन कीरोसिन, इसकी वजह से इसको क्या किया जाता है, कीरोसिन में डुबो के रखा जाता है, डीप करके रखा जाता है। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सरफेस हो गया, एल्यूमिनियम का सरफेस हो गया, जिंक का सरफेस हो गया, लेड का सरफेस हो गया, ये क्या होता है, कवर्ड करके रखा जाता है, किससे, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से, विच प्रिवेंट देम फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किससे, ऑक्सीडेशन होने से। एफी डज नॉट बर्न, जो आयरन होता है वो बर्न नहीं होता है ऑन हीटिंग, जलाने पर, सॉरी हीट करने पर, बट आयरन फीलिंग्स बर्न विग्रोसली, लेकिन जो आयरन के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही विग्रोसली, बहुत ही तेजी से जलते हैं। Cu डज नॉट बर्न, जो कॉपर होता है वो जलता नहीं है, बट इज कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, लेकिन जो ये किससे कोट होता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से, वो क्या करता है, जल जाता है। Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और ये एक्सेप्शन कैसे, हमारा एक जो गोल्ड होता है और सिल्वर होता है, ये ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक टू फॉर्म प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक क्या होता है, एक ऐसा मेटल ऑक्साइड जो कि क्या करे, दोनों से रिएक्ट करे, एसिड से और एज वेल एज बेस से, और प्रोड्यूस क्या करे, उसका प्रोडक्ट क्या है हमारा, साल्ट प्लस वाटर, ये जो दोनों देगा उसको क्या बोलेंगे, एल्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे इसमें आता है Al2O3 जो कि HCl से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो HCl क्या है, एसिड है, और Al2O3 क्या है, मेटल ऑक्साइड है, Al2O3 मेटल ऑक्साइड, HCl यहाँ पे क्या है, एसिड है, और N2NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। तो इसमें भी देखिए HCl से रिएक्ट करेगा तो भी साल्ट देगा, AlCl3 प्लस वाटर, और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, NaLO3, यहाँ पे भी साल्ट देगा प्लस वाटर देगा, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं जिसको, इसको हम लोग। रिएक्शन विथ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, जब किसी भी मेटल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, वाटर से, तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वाटर से रिएक्शन कराने पर क्या हमको देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, बच रहा है लास्ट में। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, कितना, मेटल हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट विथ कोल्ड H2O, NaKCl, यानी सोडियम पोटेशियम जो कैल्शियम होता है क्या करता है, ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट विथ हॉट H2O, जो मैग्नीशियम होता है किससे रिएक्ट करता है, गर्म पानी से करता है, हॉट H2O से करता है। Ca एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता है, फ्लोट एज बबल्स, वो बबल्स के जैसे फ्लोट करता है, ऑफ H2 स्टिक टू द देयर सरफेस, अगर हाइड्रोजन को उसके सरफेस पे क्या कराया जाए, स्टिक कराया जाए, यानी रिएक्शन कराया जाए। नो रिएक्शन विथ H2O, जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सॉरी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, इससे H2O से कोई रिएक्शन नहीं होता है। और रिएक्ट विथ स्टीम, अगर भाप से रिएक्ट करता है तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मेनली हमारे एल्यूमिनियम, फेरम और जिंक, ये जो तीनों हैं, ये तीनों मेटल हैं, ये क्या करते हैं, जो पानी का भाप होता है, स्टीम होता है, उससे रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 2Na प्लस 2H2 क्या देगा, 2NaOH, ये क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस H2 प्लस हीट, ये हमारा H2 दिख रहा है। Ca प्लस H2O, 2H2O, ये क्या देगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम प्लस 2H2O, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या देगा, प्रोडक्ट देगा, और साथ में H2 गैस देगा। 2Al प्लस 3H2O, Al2O3 प्लस 3H2, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4,
प्लस 4H2। इस सब में क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, H रिलीज हो रहा है। H रिलीज हो रहा है यानी H2O से रिएक्ट कर रहा है। H2O से जहाँ रिएक्ट करेगा तहाँ जो हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा ही आएगा। ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड के साथ जो मेटल का रिएक्शन होगा वो क्या होगा, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स क्या होगा, प्रोडक्ट क्या देगा हमारा, साल्ट प्लस H2। जैसे CuAg और Hg जो मरकरी होता है, कॉपर गोल्ड मरकरी, ये क्या होगा, रिएक्ट नहीं करेगा किससे, डाइल्यूट एसिड से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है। जो Fe प्लस 2HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे अगर Fe को रिएक्शन कराया जाए तो FeCl2 देगा, जो कि क्या है, साल्ट है, प्लस H2 देगा। Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस क्या होगा, H2 होगा। Zn प्लस 2HCl, ये क्या होगा, ZnCl2 प्लस H2 होगा। ये भी हमारा ZnCl2 क्या है, साल्ट है, और ये H2 गैस है। 2Al 2 एल्यूमिनियम का और 6HCl का क्या देगा, 2AlCl3 प्लस 3H2। AlCl3 यहाँ पे क्या है, साल्ट है, और 3H2 क्या है, यहाँ पे गैस है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, किसी अन्य सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, किसी अन्य मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन से किसी मेटल का रिएक्शन कराया जाए तब क्या होगा, तो इसमें आएगा हमारा मेटल प्लस साल्ट सॉल्यूशन गिव्स राइस साल्ट सॉल्यूशन A प्लस मेटल B। मेटल A को रिएक्शन कराएंगे किससे, मेटल A को रिएक्शन कराएंगे किससे, साल्ट सॉल्यूशन B से, तो साल्ट सॉल्यूशन A प्रोडक्ट देगा और प्लस में बाई प्रोडक्ट क्या देगा, मेटल B। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन इट्स सॉल्यूशन फॉर्म। जैसे कि Fe का रिएक्शन कराते हैं, ये क्या है, मेटल A है, ये क्या है, मेटल A है, और ये साल्ट सॉल्यूशन B है। ठीक, तो इसमें क्या है, CuSO4 है, और इसमें साल्ट सॉल्यूशन A, तो जो A वाला पार्ट है हमारा वो क्या कर लिया, सॉल्यूशन से रिएक्ट कर लिया, किससे, सॉल्यूशन से, तो FeSO4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्या हो गया, FeSO4 और प्लस लास्ट में जो मेटल इसका मेटल था Cu, वो लास्ट में क्या हो गया, आजाद हो गया यहाँ पे। ऐसे करके इसमें जो मोर रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव मेटल होगा, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव को। जो Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, Cu से, तो यहाँ पे Fe क्या हो गया, सॉल्यूशन के पास चला गया और डिस्प्लेस कर दिया किसको, Cu को। रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं हम लोग। रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। इसके डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के फॉर्म में इसको क्या किया गया, मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज किया गया। तो सबसे पहले जो होता है पोटेशियम होता है, जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम, उसके बाद होता है जिंक, उसके बाद फेरम, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मर्करी, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद क्या होता है, सॉरी सिल्वर, उसके बाद से गोल्ड। तो जो गोल्ड होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, उसका रिएक्शन बहुत कम होता है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव। तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, तो सबसे कम कौन सा है, गोल्ड है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, पोटेशियम है। तो रिएक्टिविटी सीरीज पूछ देता है, इसके वजह से आप लोग सीरियल वाइज याद कर लेना। ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, मेटल का नॉन मेटल से रिएक्शन कराए तो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एलिमेंट इन द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीट फील्ड वैलेंस सेल। इसमें आ गया वैलेंस सेल, कंप्लीटली फील्ड वैलेंस सेल। एटम ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल का एटम होता है वो क्या करता है, लूज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है फ्रॉम देयर वैलेंस सेल, अपने वैलेंस सेल से, टू फॉर्म कैटायन, कैटायन फॉर्म करने के लिए। एटम ऑफ द नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, जो नॉन मेटल का एटम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इन द वैलेंस सेल, किसमें, वैलेंस सेल में,
टू फॉर्म एनायन, एनायन फॉर्म करने के लिए, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जैसे साल्ट का जो होता है, ये साल्ट का फॉर्मूला है, साल्ट फॉर्म करने के लिए कैसे होता है, Na, जिसमें 281 का इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया, लूज किया, किससे, अपने वैलेंस सेल से। ये वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। तो सबसे जो बाहर वाला सेल है वो क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। सोडियम कटायन, सोडियम जो होता है कटायन होता है, जैसे कि यहाँ पर देख लिए, यहाँ पे कटायन हो गया। अब एनायन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन जो होता है 287 का होता है, इसमें जो आउटर मोस्ट सेल होता है, यानी कि आउटर वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको क्या कर रहे हैं, इसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो यहाँ पे सोडियम छोड़ा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, उसको ये क्या करता है, गेन कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 288 का कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो वैलेंस सेल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके वजह से ये क्या हो गया, एक क्लोराइड आयन हो गया। अब जैसे कि इसमें ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के तो फिगर के थ्रू, ठीक है। ये सोडियम हो गया, तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, मतलब क्या किया है, इलेक्ट्रॉन इसका लूज किया, तो ये किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास। तो सोडियम क्या हो गया, कैटायन हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज कैटायन देता है। प्लस चार्ज को ही क्या कहते हैं, जिस भी मेटल पे प्लस चार्ज हो उसको क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे। और यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है, गेन करने की वजह से इसको क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। और ये गेन किया है मतलब दूसरे से कर्जा लिया है तो घाटे में है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे। और ये दूसरे को क्या कर दिया, दान कर दिया, तो ये क्या है, अमीर है तब दान किया है, तो इसके वजह से इसमें क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और ये गरीब है, ये कर्जा लिया है, ठीक है, कर्जा लिया, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो फॉर्म किए जाते हैं किससे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से फ्रॉम मेटल और टू ए नॉन मेटल, किसी भी मेटल से जो ट्रांसफर करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को, किस में, मेटल से नॉन मेटल में। तो जो मेटल होगा आयोनिक कंपाउंड कहा जाएगा, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड कहा जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, फिजिकल नेचर होता है, तो वो क्या बताता है, दीज आर सॉलिड और हार्ड। जो प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड का जो क्या होता है, फिजिकल नेचर होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है, और जनरली क्या होता है, ब्राइटल होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। और जो इसमें आयोनिक कंपाउंड का ये प्रॉपर्टी हो रहा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों ही हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है। सोल्युबिलिटी क्या है, जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इसमें क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, लेकिन ये वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। आते हैं हम लोग चौथा पे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन सॉल्यूशन, मोल्टेन एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये जो होता है सॉल्यूशन के फॉर्म में रहे या मोल्टेन के फॉर्म में रहे, यानी सबसे ज़्यादा मोल्टेन क्या होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे जो उसका जो मेटल है वो मतलब एकदम मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में रहे, ठीक है। और ये जो सॉलिड के फॉर्म में रहे तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज सॉलिड फॉर्म में होगा तो नहीं करेगा। ऑकरेंस ऑफ मेटल, और मेटल का ऑकरेंस क्या होता है, मिनरल होना, जैसे और पाया जाता है मेटल्स में। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली, जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मिनरल कहते हैं। क्रस्ट क्या होता है भाई, अर्थ का टॉप लेयर होता है, जो सबसे ऊपर का परत होता है। और क्या हो गया, मिनरल डेट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड
द मेटल कैन profitably extracted from it such as minerals और called ores। जैसे कि जो मेटल क्या करता है, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल, किसी पार्टिकुलर परस्पर किसी एक मेटल के, ठीक है, परसेंटेज को क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा कंटेन कर रहा है, और द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली, और जो मेटल होगा वो क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, किस लिए, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर उसको क्या कर दिया जाए, उस ओर से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए, सच एज मिनरल कार्ड ओर्स, उसी को क्या कहते हैं, सच मिनरल्स, इस प्रकार के मिनरल्स को क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ये क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, किससे, ओर से। और जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जैसे जिंक हो गया, फेरम हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, मर्करी हो गया, ये क्या किए जाते हैं, ऑक्साइड सल्फाइड, ये सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। और ये कैसे फाउंड किए जाते हैं, रिडक्शन करा के कार्बन के थ्रू, ठीक है। और जो Ag और Au है, सिल्वर और गोल्ड है, ये क्या होता है, ऑकर्स इन नेटिव फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। आते हैं हम लोग किस पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ये सवाल बहुत ज़्यादा केस बेस में पूछा जाता है, कैसे हम लोग ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ओर्स का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मतलब उसको लेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसके बाद मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मेटल्स, एक से अधिक मेटल्स को, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिफाइन करके मेटल को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कोई ट्यूबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी, मेटल विथ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल विथ लो रिएक्टिविटी। यहाँ पे जो हम लोग देखे हैं अभी, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, फ्री स्टेट ऑकरिंग यूजिंग, सेम यही चीज़ यहाँ पे ट्यूबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं एक बार, जो हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और, मोल्टेन जो ओर होता है उसको क्या करके इलेक्ट्रोलाइसिस करके पाया जाता है, वो क्या होता है, प्योर मेटल होता है। क्या होता है, प्योर मेटल होता है। और इसी में जो मेटल में मीडियम रिएक्टिविटी होती है, जो मीडियम रिएक्टिविटी कार्बोनेट और होता है, जैसे कि ZnCO3, ये लिमिटेड होता है किसमें, वायु में, ठीक है। सल्फाइड और हो गया, HgS, जिसको हम लोग सिनाबार कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनाबार। ZnS हो गया, ये एक्सेस इन एयर, बहुत ज़्यादा पाया जाता है किसमें, हवा में। इसको कैल्सिनेशन को होते हैं इस प्रोसेस को, और इसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग। ऑक्साइड ऑफ मेटल होता है फिर से, उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल करा के क्या कहते हैं, उसको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कर देते हैं, ठीक है। प्यूरिफाई करके क्या करते हैं हम लोग, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। रिडक्शन कराएंगे फिर प्यूरिफाई करेंगे, पहले ऑक्साइड्स बनाएंगे, उसके बाद रिडक्शन करा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा मेटल प्यूरिफाई होकर बाहर आ जाएगा। सल्फाइड और क्या होता है इसमें, सल्फाइड और देख लेते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे हम, रोस्टिंग करके क्या करेंगे, मेटल को रिफाइन कर लेंगे, रिफाइनिंग के थ्रू इसको फाइनली कर लेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, जो ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं किस लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल्स किससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और से हम लोग कैसे मेटल को पा सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, जैसे गैंग्यू दिया है, और आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। जो और होता है वो किससे क्या कंटेंट किया रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, सबसे ज़्यादा इम्प्योर होता है, जिसमें सॉइल पाया जाता है, सेंड पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, गैंग्यू बोलते हैं, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, यहाँ ऊपर देखें हम लोग, रोस्टिंग एक प्रोसेस, ठीक है, इसमें ये वाला वर्ड, इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रोस्टिंग आप लोग को बता दूं कि द सल्फाइड और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, जिस भी सल्फाइड और को क्या किया जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करके बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एयर के प्रेजेंस में क्या कराया जाता है, इसको
हीट किया जाता है, ठीक है, किसको, ऑक्साइड को। सल्फाइड ओर को सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, बहुत ही स्ट्रांगली हीट करेंगे, किस में, प्रेजेंस ऑफ एयर, खुले हवा में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग के नाम के थ्रू भी एग्जांपल दे सकता है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे 2ZnS प्लस 3O2 हीट करने पर क्या देगा, 2ZnO प्लस 2SO2, ठीक है। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन द कार्बोनेट ओर, जो कार्बोनेट ओर होता है उसको क्या किया जाता है, चेंज इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। उसके बाद हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, और कुछ लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, किसे, स्ट्रांगली। दिस, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, कैल्सिनेशन कहते हैं। जैसे ZnCO3 प्लस हीट, इसको हीट देंगे ZnCO3 को, तो क्या होगा, ZnO देगा हमारा, और बाई प्रोडक्ट में क्या करेगा, CO2 करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड और रिड्यूस टू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन के यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, किससे, मेटल ऑक्साइड से, ठीक है। जैसे ZnO दिया, मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, इसको कार्बन से रिड्यूस करा के कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल को क्या करेंगे, Zn प्लस CO बना देंगे, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्या हो गया फ्रेंड्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पे यूज होता है वो मेथड कौन सा है रिफाइनिंग करने के लिए इम्प्योर मेटल का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जैसे कि एनोड हो गया, ये क्या होता है, इम्प्योर कॉपर होता है। जो एनोड यहाँ पे दिख रहा है, एनोड, ये क्या हो गया, इम्प्योर कॉपर हो गया, जिसमें Cu2 है, Cu2 प्लस है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर। कैथोड हो गया, स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, ये जो प्योर कॉपर का स्ट्रिप हो गया, ठीक है, और ये इम्प्योर कॉपर का हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या करते हैं, एसिडिफाइड होता है, जो कि CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या होता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो जो हम लोग इसको डीप कर दिए किसमें, सॉल्यूशन में, ये फिगर में देख लीजिए, जैसे कि दो नेल है, ठीक है। ये कौन सा है, एनोड है, जो कि क्या है, इम्प्योर कॉपर है, एनोड। और जो ये कैथोड है, ये क्या है, प्योर कॉपर है। और ये जो हमारा क्या है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइट से क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे, ठीक है। करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो जो एनोड पर जो इम्प्योर मेटल होगा वो क्या करेगा, डिजॉल्व हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। और एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट कैथोड। और जैसे कि यहाँ पे जो इम्प्योर मेटल होगा वो कुछ क्या करेगा, डिपॉजिट होगा किस पे, कैथोड पे। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है CO इस साइड से, इस रॉड से क्या कर रहा है, इस पे डिपॉजिट हो रहा है, और Cu2 प्लस क्या होगा, इस कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन सी पे, तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन द बॉटम। और जो इनसॉल्युबल होगा, जो घुलनशील नहीं होगा सॉल्यूशन में, वो क्या होगा, नीचे जाके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे ऑफ द एनोड, एनोड का जो होगा वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसको क्या कर देंगे, एनोड मॉड बोलेंगे, ठीक है। कोरोजन इसमें भी आ गया, तो जैसे हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, कोरोजन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, ठीक है, कोरोजन रेंसिडिटी। तो यहाँ पे कोरोजन दूसरा है, ठीक है, द सरफेस ऑफ, दूसरा नहीं मतलब सेम चीज है, लेकिन मेटल नॉन मेटल में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ सम मेटल, जो सरफेस ऑफ सम मेटल, सरफेस ऑफ सम मेटल, कुछ मेटल का जो धातु का सरफेस होता है, सच आयरन, जैसे कि आयरन हो गया, कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मोस्ट एयर।
जैसे नमी वाले हवा में जब हम लोग उसको एक्सपोज कर देंगे, छोड़ देंगे बाहर, तो क्या होगा, कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। जैसे कि उसको कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, कोरोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रस्टेड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रस्टेड आयरन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। जब जब किसी भी मेटल सरफेस को क्या करते हैं हम लोग, खुले हवा में मॉइस्ट एयर में एक्सपोज कर देंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी लंबे समय के लिए, तो उसके बाद जो उस पे जो रिएक्शन देखने को मिलेगा, जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा उसके ऊपर, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, कोरोजन कहेंगे। सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। सिल्वर जो होता है चांदी होता है, ज़्यादा समय तक देखते होंगे जो घर की महिलाएं पहनती हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है, लॉन्ग समय के बाद, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद, कैसे हो गया 2 महीने 3 महीने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर ब्लैक कोट आ जाता है। ठीक है, ब्लैक कोटेड एज इट रिएक्ट्स विथ एयर। जैसे कि ये क्या करता है, रिएक्ट करता है किससे, एयर से, टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और इससे क्या करता है, सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग उस पर लगा देता है जो कि ब्लैक होता है। कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जो कॉपर होता है क्या करता है, रिएक्ट करता है किससे, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, नमी वाले कार्बन डाइऑक्साइड से इन द एयर, खुले हवा में, एंड गैन ग्रीन कोटेड ऑफ कॉपर कार्बोनेट। और इसके ऊपर क्या आ जाता है, ग्रीन कोटेड कॉपर कार्बोनेट आ जाता है। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर देखें हम लोग पार्ट, जैसे कि आप लोग को पता है रस्टेड आयरन, तो आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, जैसे जिस किस मेटल को भी, जैसे मेटल है इसमें आयरन, तो आयरन को अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं किसमें, मॉइस्ट एयर में, तो एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इसका बचाव क्या है, कोरोजन से हम लोग कैसे बचा सकते हैं किसी मेटल को। ठीक है, तो मेटल को हम लोग, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग। जैसे हम लोग इस पे जो इंजन ऑयल होता है उसको लगा देंगे, तो ग्रीस लगा देंगे, तो पेंट कर देंगे, तो ये किससे बचेगा, कोरोजन होने से बचेगा। गैल्वेनाइज कर देंगे तो भी क्रोम प्लेटिंग हो गया, इससे भी बचेगा। एनोडाइजिंग हो गया, मेकिंग एलॉय, इससे भी बचा देंगे हम लोग। ठीक है, एनोडाइजिंग को मेकिंग एलॉय कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ड आया गैल्वेनाइजेशन, देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज़ अ मेथड टू प्रोटेक्टिंग स्टील। ये एक मेथड होता है किसको, स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, रस्टिंग और कोटिंग देम, जिससे कि उसके ऊपर क्या हो, कोट ना लगे। जैसे कि आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है, वैसे ही इसके ऊपर भी कुछ ना लगे। ठीक है, विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। इसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक का एक पतला सा लेयर लगा देते हैं। ठीक है, एलॉय, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक एलॉय होता है वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस होता है, अब 2 और मोर मेटल, 2 या 2 से अधिक मेटल का, जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, आयरन हो गया, मिक्स्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन को अगर छोटे मतलब कम मात्रा में कार्बन मिला देंगे तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। स्टील कैसे बनता है, आयरन प्लस निकेल और क्रोमियम। निकेल एंड क्रोमियम से क्या करेंगे, आयरन का रिएक्शन करा देंगे, आयरन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, स्टील बनेगा। ब्रास कैसे बनता है, कॉपर और जिंक को मिला के क्या बनता है, ब्रास बनता है। ब्रोंज कैसे बनता है, कॉपर और टीन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा। और यहाँ पे सोल्डर दिया हुआ है, लेड और टीन को क्या बनाएंगे, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोल्डर बनेगा। और यहाँ पे हमारा लास्ट जो होता है अमलगम, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी। ये अमलगम क्या हुआ है, ये मरकरी का मेटल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हमारा इतना ही, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हम लोग ऐसे ही चैप्टर लाते रहेंगे रोज एक एक। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजा करिए, क्योंकि ऐसा नोट्स जो कि एकदम NCERT
का शॉर्ट्स नोट्स है, एनसीईआरटी से लिया गया नोट्स है, और आप लोगों को बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको पढ़ने के बाद एक बार आप लोग बुक खोलिएगा और फिर बताइएगा कि आप लोग अगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग बुक पढ़ते हैं, तो आप लोगों को हर एक चीज़ समझने में इतनी आसानी होगी कि आप लोग खुद बताएंगे कमेंट में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। थैंक यू।